हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से दबोरा का गीत के बारे में। हालेलुया। उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन गा करूंगी। हे यहोवा, जब तू सीयर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा। बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघल कर बहने लगा। अनाथ के पुत्र समगार के दिनों में और एयाल के दिनों में सड़कें सुनी पड़ी थी और बटरों पहाड़ियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा ना उठी, तब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी। तब तक गांव सूने पड़े थे, नए नए देवता मरे गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इज़राइलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इज़राइल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुई। यहोवा को धन्य कहो। हे उजाली गदहियों पुर चढ़ाने वालों, हे फरस्तीत पर राजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, धन्य रखो। पन्न घाटों के आसपास धनुषधारियों की बात के कारण वहाँ के यहोवा के धर्ममय कामों का, इज़राइल के लिए उसके धर्ममय कामों का वर्णन करो। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे देब्रोन, जाग जाग गीत सुनो। हे बाराक उठ, हे अबीमोल के पुत्र अपने बंदियों और बंधुआई में ले चल। उस समय थोड़े से सीयर प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। एप्रैम में से वे आए जिनकी जड़ अमलेक में है। वे अबीमेलेक तेरे पीछे, तेरे दलों में माकीर में से हाकिम और जबूलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्साकार वैसे ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में चटपट कर गए। रूबेन की नदियाँ के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालाओं के बीच क्योंकि बैठा रहा। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यरदन पार रह गया और दान क्योंकि जहाज़ों में रह गए। यासेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी हड़ियों के पास रह गया। जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसे ही ठहर। राजा आकर लड़े। उस समय कनान देश के राजगद्दियों के सोतों के पास तन्नाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ ना पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडप से सीसार से लड़ाई की। कीशोन नदी के उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो कीशोन नदी है। हे मन हियाव, बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदेन से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को साप दो, उनके निवासियों को भारी साप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को ना आए। सब इज़राइलियों में से केनी हेब्रोन की स्त्री येल धन्य ठहरी। डेरों में रहने वाले सब इज़राइलियों में से वह धन्य ठहरे।
सीसर ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। स्त्रियों के योग बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपने हाथ बूटी की और अपना दाहिना हाथ बढ़ाई और हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े की सीसर को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसका कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांवों पर वह झुककर वह गिरा, वह पड़ा रहा। उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, वह गिरा, जहाँ झुकी वहाँ मर पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सीसर की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा, उसके रथ में आने में इतनी देर क्यों लगी? उनके रथों के पहलियों को देर क्यों हुई है? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उससे उत्तर दिया, वरन अपने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूटपाट बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां? और सीसर को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीली वस्त्र की लूट, और लूटे हुओं के गले में दोनों और बूटे गाढ़े हुए रंगीली वस्त्र नहीं मिले। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजमय हों। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।